दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मनोज यादव जी। मनोज जी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। योगी जी ने बड़ा लंबा लंबा भाषण दिया, फिर आजमगढ़ की जनता से बोला कि आपने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको आपने सांसद बनाया, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने यहां तक भी आरोप लगा दिया कि उन लोग के डी कंपनी से संबंध थे। अब इस पे आपके ने आज अखिलेश जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने पूछा डी कंपनी के बारे में कि योगी जी तो ऐसा बोल रहे हैं, तो अखिलेश जी ने पलट के पूछा कि डी कंपनी किसको कहते हैं? अगर डेवलपमेंट को कहते हैं तो हमने डेवलपमेंट का काम किया है। दूसरा, उन्होंने एक सीधा साधा आरोप उनके एक सलाहकार पर लगा दिया कि सब जनता देख चुकी है कि किसने डी कंपनी से लेन देन किया और उसके जिस कंपनी के साथ लेन देन किया वो अब कहां भाग के बैठा। तो ये सत्ता पक्ष विपक्ष का ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा सर? देखिए पाठक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक बेहतर प्रशासक और एक बेहतर मुख्यमंत्री वो होता है जो अपने आ, बेहतरीन राजनीति के ऐसे पद पर, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर 90 साल, अपने शासन काल के 90 साल में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ नहीं कहेगा। वो डी फॉर डेवलपमेंट की बात करेगा। वो एफ आर फ्यूचर के तमाम सारे उन पहलुओं को छुएगा जो आज की पीढ़ी को चाहिए होता है। और एक्स वाई जेड का समय है इस वक्त, एक्स वाई जेड। लेकिन मुख्यमंत्री जी डी पे रुके हुए हैं और डी में भी वो खोज रहे हैं जिस बात को खत्म हुए मरे हुए एक जमाना हो गया। लेकिन हम बार बार इस बात को, मैं भी कहता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस बात को जब कुरेदने की कोशिश करते हैं लोग, तो वो भी कहते हैं अगर पन्ने पलटे जाएंगे तो इतिहास में पन्ने सबके हैं। समाजवादी पार्टी का डी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, और बहुत जिसे कहते हैं ना, सीना ठोक के कहता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी आपको चैलेंज करके कह रहा हूं। आदरणीय नेता हमारे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और वो कभी भी, मतलब मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी भी वो अपनी तमाम सारी राजनीतिक गरिमा और मर्यादाओं को तोड़ते नहीं जल्दी। लेकिन चूंकि मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता की हैसियत से तमाम सारे सवाल पूछने का दम रखता हूं मैं अपने अंदर। बी कंपनी में कौन है जिनसे आप जेल मिलने गए थे, बनारस वाले? उनका इतिहास, उन पन्नों को पलटो। अगर आपके दर्शकों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उनका नाम लेके बता रहा हूं। एक माफिया है ब्रजेश सिंह, जो बनारस के सराउंडिंग के जिलों में उनका पूरा कॉकस चलता है, और कभी डी कंपनी के लिए काम करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। उन पे जो मुकदमे दर्ज हैं उनके आधार पे उसका विश्लेषण किया जा सकता है। डी कंपनी में है ब्रजभूषण शरण सिंह। उन पे क्या क्या आरोप लगे हैं, वो किस पार्टी में है इस वक्त? तो योगी आदित्यनाथ, मेरे ख्याल से इसके दो पहलू हैं, क्योंकि मैं किसी एक बात पे जल्दी विश्वास करता नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ या तो ब्रजेश सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक अस्तित्व को, जो धीरे 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 पायदान वार नीचे चला गया, यानी कि आज की नई जनरेशन को शायद हो सकता है ना मालूम हो पाठक जी, जो अभी अभी टीनेजर बच्चे हुए होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा कि डी कंपनी में कौन कौन था। हो सकता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दाऊद इब्राहिम का नाम आता होगा, लेकिन वहां पे ब्रजेश सिंह का और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं आता होगा। तो जब जब मुख्यमंत्री जी आप इन सारी बातों को लेके आएंगे, तब तब समाजवादी लोग आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा डी कंपनी से बहुत कोई भी नाता नहीं है, ये बात सबको पता है। आजमगढ़ की धरती पे आप गए हैं, तो आजमगढ़ की धरती पे एक ही नाम था, बड़ा शानदार सा नाम, जो आज भी
आजमगढ़ के जनप्रिय लोगों को हमेशा सुनना पसंद है, पीडीए समाज के लोगों, उनका नाम है, जो वहां के सांसद भी रहे और विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी से, रमाकांत जी। बड़ी अदावत है योगी आदित्यनाथ जी को उनसे, उनको जेल में बंद कर रखा है। ये बात आजमगढ़ की आम जनता, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो या कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो जानता है कि आज रमाकांत जी ने वहां के गरीबों, मजलूमों या जिन पे अत्याचार हुआ, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो दबाए गए लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ी है। तो आजमगढ़ की धरती पे गए थे तो कम से कम डी कंपनी का तो नाम लिया, लेकिन ये तो बताना भूल गए जिनसे अदावत है उनके लिए आपने कितने जुल्म ढाए और उन लोगों पे कितना अत्याचार किया है जिन लोगों ने डी कंपनी के लोगों से लड़ा। ये बात योगी आदित्यनाथ को पता होनी चाहिए। वैसे मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने पुनः इस शब्द को इस्तेमाल करके ये इतनी मेरी बात जरूर काट के आप अपने चैनल से अलग चलाइएगा। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने डी कंपनी का जिक्र करके अपनी पार्टी के दो बड़े वफादार लोगों को आज की जनरेशन में ये जग जाहिर किया कि बीजेपी के दो नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजेश सिंह कभी डी कंपनी के लिए काम करते थे। धन्यवाद योगी जी, आपने अपने सजातीय नेताओं को आज भी बदनाम कराने के लिए इतना इतना उद्दलित है, इतना अग्रसर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बात मिस मुझे मनोज जी, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ बड़े, तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे। अभी कानपुर मेट्रो का भी सेकंड फेज का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी ने ही किया। लेकिन ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन योगी जी ने अकेले क्यों किया? न उनके साथ कोई दोनों मुख्यमंत्री थे और मोदी जी भी नहीं आए, न अमित शाह जी आए। क्या माना जाए? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वाली घटना उनको याद आ गई क्या? नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से इसका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को ये जोड़ता है। नहीं, सबसे आपको याद महत्वपूर्ण नहीं बात, आ रहा? पूर्वांचल एक्सप्रेस में फोटो बड़ी अरे वो वायरल हुई मालूम है थी। मुझे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, आपके हमें राष्ट्रीय साथ अध्यक्ष जी ने ले ट्वीट लो, किया था। हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। वो मालूम है मुझे, मालूम है मुझे, सब बातें याद है, अच्छे से याद है। लेकिन इसमें मूल बात दूसरी है पाठक जी, क्या है? और मूल बात यह है कि वो 91 किलोमीटर का 4 लेन का जो हाईवे है, उस पे हम्म। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 7,000 करोड़ रुपए कितना होता है? और क्या उस सड़क पे चांदी का वर्क लगाया गया है या सोने के चमकते हुए स्टैपेज लगाए गए हैं? क्या लगाया गया है? तो 7,000 करोड़ रुपए 4 लाइन की सड़क बनाने में हो। क्या योगी आदित्यनाथ के अधिकारी या योगी आदित्यनाथ जी स्वयं नहीं, तो उसमें पूरे तो आज दुनिया दावा की किया पटल कि पे, उसमें उनके नहीं, क्या आज तो वो दावा पूरी किया गया है कि दुनिया के, 2,000 करोड़ तो मुआवजा ही बांटा गया है। तो 5,000 करोड़ में मतलब 1 किलोमीटर पे लगभग कॉस्ट जो आई है, वो मान के चले 60-65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आई है एक 4 लेन की सड़क बनाने में। तो फिर तो आ, सांसद विधायक तो सड़क ही नहीं बनवा पाएंगे, 1 किलोमीटर क्या 100 मीटर नहीं बनवा पाएंगे। अगर भारत में किसी 4 लाइन हाईवे की सड़क बनने का 65 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, तो विधायक सांसद कैसे बनवाएंगे? आरसीसी कैसे बनवाएंगे? उनकी तो टोटल बजट ही 5 करोड़ का होता है एक साल का, तो कितनी वो सड़क बना पाएंगे? आप कल्पना करो। यानी कि मौजूदा योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जाम्पलरी बात सेट कर दी है कि अब भारत के सांसद विधायक सड़क बनाने के लिए अक्षम है, उनके या तो अंदर उनका सक्षमता नहीं है। या तो सरकार उनका बजट बढ़ा देगी ना भाई। अब आ, भाई 5 करोड़ मैं नहीं से बढ़ा मानता के। हूं, ये आप एक काल्पनिक बात पूछ रहे हैं या जो आपके मन में, जो मन से एक विचार उठ रहा है उसके आधार पे कह रहे हैं? नहीं, लेकिन अभी तक मनोज तो जी बिल आप बैठाया नहीं।
अरे मनोज जी, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अब 3 साढ़े 3 घंटे में आदमी गोरखपुर से लखनऊ पहुंच जाएगा, तो कुछ तो बधाई दे दीजिए। अरे वो 2020 में बनना शुरू हुआ था, 2022 तक बनना था, नहीं 2 साल में बना, 5 साल में बन गया कम से कम। और आज उन्होंने खुद अकेले गए, अकेले फोटो सेशन भी कराया है। देखिए आज मोदी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं है, इसका पूरा श्रेय योगी जी को जाएगा साहब। तो नहीं उद्घाटन भी देखिए, उन्होंने योगी जी किया। को, वो योगी जी को इसलिए जा रहा है, और टेक्निकल बात है, और राज्य राष्ट्र मार्ग नहीं है, राज्य मार्ग है, और राज्य मार्ग होने की वजह से पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं, लोग क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी जो है, उसके जो मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी। उसके मंत्री अब कोई डीसीएम नहीं है। तो जब डीसीएम मंत्री नहीं है और खुद उनका विभाग है, तो क्या जरूरत है डीसीएम को बुलाने की? और योगी नहीं नहीं नहीं, एक आदित्यनाथ जी तो वैसे मिनट, भी, मैं आपको रोकूंगा। यूपीडा जो है, यूपीडा पीडब्ल्यूडी का से अलग है, लेकिन पहले तो डीसीएम हुआ करते थे ना केशव मौर्य जी। फिर तो 2022 तक तो केशव मौर्य थे। आप क्यों बुलाएंगे भाई, वो क्यों बुलाएंगे? अच्छा, बुलाओगे तो 7,000 करोड़ का बंदरबाट का हिस्सा भी तो देना पड़ेगा। अब आप लोग हर चीज विभाग की के मंत्री बंदरबाट नहीं है। का यूपीडी ये का भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के ही पास है। तो नहीं, ऐसा अब तो तो है है, नहीं लेकिन कि एक कोई सब ये अलग है। बात मेरे एक चीज समझ नहीं आती मनोज जी, कि जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, आपकी सरकार थी, और तब योगी जी भाजपा आरोप लगाती थी कि रिवर फ्रंट घोटाला और ये घोटाला, और 8 साल से सरकारें कोई जांच कराते नहीं है। आप आरोप लगा रहे हो आज की पूर्वांचल ये लिंक एक्सप्रेसवे में खूब घोटालों का एक्सप्रेसवे बोला अखिलेश जी ने, लेकिन जब अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप भी जांच नहीं कराओगे। ये क्या फंडिंग मैच चलता है क्या? कि आप भाजपा भाजपा वालों ने आप पर आरोप लगाया कि रिवर फ्रंट घोटाले में बहुत घोटाला हुआ, 8 साल से ऊपर मुख्यमंत्री है बन गए योगी जी, अभी तक रिवर फ्रंट घोटाले की जांच हो ही नहीं पा रही है। कहाँ मुझे जांच पहुंची पाठक जी पता ही सिर्फ, नहीं। पाठक जी मुझे इतना बता दीजिए कि हमारी सरकार के किए कराए कामों में ऐसा कौन सा काम है जिसकी जांच इस सरकार ने नहीं कराई? क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं हुई? क्या लैपटॉप वितरण की जांच नहीं हुई? क्या रिवर फ्रंट की जांच नहीं हुई? क्या और भी जो सड़कें बनी उनकी जांच नहीं हुई? सब तो करा लिया, 5-5 बार कराया है। वो कहते नहीं है, वो कौन सा इनका मंत्री था वो जो बेलचा लेके चलते थे, कुदाल लेके चलते थे, खोद के देखते थे सड़क में मसाला और डामर कहाँ तक मिला है, कितना मोटी सड़क है, इसकी छत बनी तो कितना मोटी बनी। कौन सी बिल्डिंग की जांच नहीं हुई है? लेकिन चूंकि कभी कभी राजनीति में बेशर्मी सवार हो जाती है सत्ता पे बैठे लोगों को। याद करिए, जो पुलिस मुख्यालय बना है, सिग्नेचर बिल्डिंग, वो तो प्रधानमंत्री जी दिखाने के लिए पूरे देश के डीजीपी को बुलाया था कि आइए देखिए कितना शानदार पुलिस मुख्यालय बनाया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन नाम हमारा नहीं लिया गया था, हमारे नेता का नाम नहीं लिया गया था। वहां पे तो बताया गया था कि साहब ये जो कुछ बना ये सब तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया। आप बताओ, कपिल देव जी आए, भारत के महान क्रिकेटर रहे और विश्व कप जीते विजेता थे, उन्होंने क्या कहा सिग्नेचर बिल्डिंग देखने के बाद? कि ये तो मैंने आज तक भारत में कहीं ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी। या जो भी आया कोई सेलिब्रिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जो उसने देखा चीजें, तो उसने क्या कहा कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। नहीं सरकारी नहीं मॉल मनोज, बना है लखनऊ में। मनोज जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लखनऊ में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया, मेट्रो बन गई, सब कुछ हुआ, कई जगह विकास के काम हुए, लेकिन आप चुनाव तो हार गए ना, दो दो चुनाव हार गए। 17 का हमने उसमें विधानसभा चुनाव गया। जातिवाद नहीं किया था पाठक जी, हमने चुनाव में जातिवाद नहीं किया था, हमने समीकरण नहीं सेट किए थे, हमने उन चुनाव में कोई लाइन नहीं खींची थी, हमने डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स नहीं की थी। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था। भारत में उत्तर प्रदेश का एक जो टैग लगा था बीमारू राज्य से, उससे अलग हट के उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का स्ट्रक्चर तैयार करने का प्रण लिया था। सौगंध खाई थी हमारे नेता ने, ना कि जातिवाद, वर्गवाद, और तू छोटा मैं बड़ा, तू हिंदू मैं मुस्लिम, तू मुझसे नीचे मैं तुझसे ऊपर, इस तरह की बातें नहीं की थी उन्होंने। और जहर जो घोला गया है, जो विष घोला गया है पूरे स्ट्रक्चर में, मैं ठाकुर हूं, मैं ऊंचा हूं,
मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचा हूं, ये फलाने हैं, ये नीचे हैं, ये वो हैं, ये इससे नीचे हैं, ये मुसलमान दुश्मन है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन हमारी पद्धति के नहीं है। ये सारी चीजें करके डिवाइड करके चुनाव जीता है मौजूदा योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मौजूदा दिल्ली में बैठी सरकारों ने। ये पैटर्न ले आए तो इस पैटर्न पे डिवाइडेशन करके तो हम कभी भी चुनाव जीत सकते हैं। और फिर भी आज अगर बात हमारे नेता पीडीए की करते हैं तो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में जो प्रताड़ित हैं, पिछड़ों में जो प्रताड़ित हैं, शेड्यूल कास्ट में जिनके साथ दिक्कत है, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स जिस दिन करने लगेंगे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि मौजूदा सरकार को नहीं जरूरत। यही काम 7,000 करोड़ की सड़क अगर 91 किलोमीटर हमारी सरकार में बनती तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया, माफ करिएगा आप भी एक मीडिया पर्सन है और कभी बड़े बड़े संस्थाओं के साथ आपने काम किया है, अब तक कौन सा विलाप शुरू कर देती नोएडा और दिल्ली की उन ऊंची ऊंची इमारतों में बैठ के। उस विलाप का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुनने वाले सब समझ गए कैसे क्या क्या अब तक तोड़ा जा चुका होता, क्या क्या अब तक उधाड़ा जा चुका होता। लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की बुद्ध जीवता पे किसी की इतनी औकात नहीं है कि ये सवाल पूछ सके सरकार से कि 91 किलोमीटर की सड़क में कैसे 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 7,000 क्या नहीं सर, क्या 7,300 7,300 कुछ करोड़ रुपए, 7,300 करोड़ रुपए लगे हैं सर। अरे 350 करोड़ रुपए मैं योगी जी के ट्रस्ट को मान लेता हूं दान में चला गया होगा। ट्रस्ट इन द सेंस गोरखनाथ पीठ का जो ट्रस्ट है उसमें चला गया होगा, ये मैं मान लेता हूँ। और मैं छोटे दिल का व्यक्ति हूं भी नहीं ना, हमारी पार्टी। तब भी ये इतना पैसा कहाँ गया? चांदी की सड़क बनी या सोने की सड़क बनी या प्लेटिनियम के रास्तों में कुछ चमकदार विजुअलिटी वाले दिशा निर्देश देने वाले पत्थर लगाए गए हैं क्या? ये बात पूछिए। 65 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर की सड़क, वाह! अगर 5 करोड़ रुपए की भी, 10 करोड़ रुपए की भी बनी तो 20 करोड़ की भी बनी 4 लेन, तो पैसा कहाँ गया 45 करोड़ रुपए? पूछिए ना, कौन पूछेगा? सर ये तो अब आप पूछेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष आपकी सरकार आएगी तो आप जांच कराइएगा। सर अब जनता तो सिर्फ वोट दे सकती है। जनता या तो आपको चुनेगी, कभी उनको मौका देगी, कभी आपको देगी, कभी बसपा को मौका देगी। जनता तो सबको मौका देती है। नहीं, ऐसा देखिए नहीं सब है। इससे पहले जो सड़कें बनी हैं, इससे पहले भी सड़कें लोगों ने बनवाई हैं, नहीं नहीं, वो उनका आपकी खर्च बात क्या सही है आया? कि 300 करोड़ का आपने 330 किलोमीटर का आपने हाईवे बनाया था आगरा एक्सप्रेस वे, उसमें 13,000 करोड़ रुपए लगे थे लगभग। लेकिन साहब तब वो 2014 की बात है, अब 2020 से 2025 के बीच में 5 साल में महंगाई तो बढ़ सकती है ना। क्या महंगा हुआ है? हाँ, आपका आपने पत्थर। भी तो 13,500 किलोमीटर करोड़ में बनाया था, तो आपकी भी कॉस्ट लगभग 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आई थी। अब वो बढ़ तो के उसमें सर्विस मान लो। लाइन था, अरे सुने, उसमें सर्विस लाइन था, उसमें बेहतरीन रुकने के इंतजामात वाले अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, आपके अच्छे टॉयलेट्स थे। सर्विस लाइन के साथ 6 लेन था, 6 लेन के साथ नो जर्किंग रोड थी, बेहतरीन पेड़ पौधे फूल व्यवस्थाएं की गई थी। और नो एनी, मतलब एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं उसको क्रॉस कर सकता बिना रूल के। उसमें तो सारे सिस्टम्स लगाए गए थे, तो सर आज तब वो उद्घाटन इतने का किया बना इनके था। दो 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 ये भी सर्विस वो रेस्ट रूम बना रहे हैं बढ़िया। 2 जगह बनेंगे, अभी बना नहीं पाए, थोड़ा धीमे चलते हैं सर। आप लोगों ने हाँ, जल्दी बना पूर्वांचल दिए। पे, नहीं पूर्वांचल हाँ, पे बना रहे हैं। नहीं नहीं, लिंक एक्सप्रेस पे भी 2 बना रहे हैं, गोरखपुर लिंक तो एक्सप्रेस पे। पूर्वांचल पे शौचालय और रेस्ट रूम कब बनेगा? अब सर कुछ जगह तो बन गया है सर। कहाँ बन गया? छोटे छोटे क्या बोलते हैं गांव में, उसको बोलते हैं टपरी, रख दिए, टपरी रख बनवा दिए हैं, दो दो दुकानें खोल के। शर्म आती है? शर्माना चाहिए मौजूदा सरकार में बैठे लोगों को कि आप बना रहे हो एक्सप्रेस वे और टपरी खुलवा रहे हो किनारे, टपरी खुलवाओगे, हाँ, चाय अब बेचोगे सर देख किनारे बैठ। सर ये तो देखिए, चाहे आप चाहे जो भी कहें वो काम
उनका काम जनता को अच्छा लग रहा है, इसलिए लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना सर वो। नहीं, 2014 ये जीते। बात ऐसी, ये आपका सवाल तर्क गलत है। उनका काम नहीं अच्छा लग रहा है। बीजेपी दो सेगमेंट पे काम करती है, आर्थिक भावनाएं हैं और एक है भावनात्मक चीजें जो लोगों के इमोशन से खेली जाती हैं। उसमें हिंदू मुसलमान भी है, भगवान राम भी है, धर्म भी है, पोगा व्यवस्थाओं को, सर आडंबर सर पाखंड को देखिए, लेके आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी है। सर तो देखिए, मैं तो देख रहा हूँ, मैं मैं तो एक देखता लाइन था कि पूरी कर दूं, एक लाइन पाठक जी, एक लाइन पूरी कर देता हूं। जो इमोशनल कार्ड है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पर, इन सारी चीजों पे बीजेपी सुपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा। एक्सप्रेस वे बनाया बुंदेलखंड, उसमें पूरी गाड़ियां घुस गई, धंस गई, सॉरी माफ करिएगा, घुस करना तो दूसरा शब्द होता है, धंस गई उसी में पूरी गाड़ी। अरे गजब! थोड़ा सा सोच के देखो कि उससे कहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी उस सड़क से आ रहे हैं और कोई गाड़ी धंस जाए उनके काफिले की, तो क्या चलेगा देश। मुझे याद है, ये घटना जरूर आपके दर्शकों को जाननी चाहिए कि जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो हमारी सरकार जब थी, तो वो काम लगभग, उसका पूरा सड़क बन गई थी, सब कुछ, लेकिन जो साइड की मिट्टी होती है उस पे पत्थर लगाए जाते हैं जिससे कि बारिश में मिट्टी बहे ना। और उसी दौरान बारिश हो गई और जहां पे पत्थर नहीं लगाए गए थे, बोल्डर जो बड़े बड़े होते हैं, तो वहां की मिट्टी बह गई थी। मिट्टी बहने की वजह से एक हिस्सा धंस गया, और गलती किसकी? मौजूदा सरकार की, कि उस पे बोल्डर नहीं लगवाए, और वो काम चल रहा था, रोक दिया गया था। कितना बातें कही, सड़क के नीचे नीचे का हिस्सा धंस गया था, और बारिश की वजह से चूंकि बोल्डर नहीं लगे थे, और उसमें ये कहा गया कि इसमें सारा भ्रष्टाचार कर दिया। नहीं नहीं, आप जो कह रहे तो हैं वो सोचना सर्विस है लेन लोगों पे हुआ था। आगरा से जब शुरू होता है एक्सप्रेस वे, तो सर्विस लेन में सड़क धंसी थी और एक गाड़ी पूरी पूरी उसमें समा गई। एक्सप्रेस वे में नहीं था, एक्सप्रेस वे के बगल में जो सर्विस लेन बनी थी उसमें हुआ था सर। और उस दौरान बड़ी खबरें चली थी, बात सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी शुरू हुआ तो कई जगह सड़क पूरी धंसी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, याद है मुझे, मैंने खुद भी उस पर कवरेज की थी। तो वो एक कहानी है सर। लेकिन फिर कुंडला जिला के बात ये आ रही है ना कि ये एक्सप्रेस वे, वो तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे पूरे राज्य में एक्सप्रेस वे की उन्होंने झड़ी लगा दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया, गोरखपुर आगरा, गोरखपुर लखनऊ, गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस वे बन गया, गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। उधर जो है वो मेरठ से दिल्ली का एक्सप्रेस वे बन गया, तो वो लाइन लगा दी है सर। और अलीगढ़ और कानपुर के बीच में एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। वो तो बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं। आपके पास, आप 5 साल तक शासन में रहे, तो आपके पास गिनाने के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, वो तो 8 साल में इतने सारे एक्सप्रेस वे गिना रहे हैं। एक अकेला सब पे भारी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का ना तो कोई जोड़ है, ना कोई तोड़ है। आप 10 ने 100 बना लो, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, आप चुनाव एक्सप्रेस वे पे नहीं होगा, चुनाव पीडीए पे होगा, चुनाव सामाजिक न्याय पे होगा, चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों की नौकरी पे होगा, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, अगड़ों में जो प्रताड़ित है, जिन पे अत्याचार है, उनके हक अधिकार पे होगा। आप चाहे जितने एक्सप्रेस वे बनाओ, समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी प्रक्रिया चुनावी मुद्दों के आधार पे होगी। अगर सिर्फ इसी आधार पे होती तो समाजवादियों की कभी सरकार नहीं जाती, क्योंकि हमने एग्जाम्पलरी काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, चाहे सदैव नेताजी रहे हो और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हो, उन्होंने सदैव बेहतर काम किए हैं, और वो काम किए जो भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज करते हुए वो काम है। आज तक उनको कोई चू नहीं कर पाया। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में जो काम किया, वो शायद ही कोई स्टेट कर पाया हो। आपने बड़े अपने यंगेस्ट टाइम में सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलोर जाना जाता है कर्नाटक का। आज आपके लखनऊ में भी सब कुछ है, एचसीएल है, नहीं नहीं, बड़ी बड़ी अरे भाई, हम तो कंपनियां हैं।
सर हम तो कह ही रहे हैं कि अखिलेश जी के जमाने में लखनऊ में बहुत सारा काम हुआ, HCL सिटी बनी, और जो विभूति खंड में TCS वगैरह का सेंटर, वो भी नेताजी के जमाने में विभूति खंड में जमीन अलॉट हुई थी। कई जगह और भी काम हुआ, नोएडा में सैमसंग का बहुत बड़ा नोएडा प्रोडक्शन प्लांट। गाजियाबाद तो भरा पड़ा है। तो वो बात नहीं है सर, लेकिन समस्या फिर वही आती है ना घूम फिर के, कि अब वो अपनी बातें अच्छी तरह से कह जाते हैं, आप नहीं कह पाते हैं। वो बार बार आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आप अपराधियों को प्रश्रय देते हो। सत्ता आरोप लगाती है क्या? काहे के लिए नहीं, उल्टी कहते गंगा हैं। बहवा रहे हैं पाठक जी? सत्ता आरोप नहीं लगाती। सत्ता का काम महान जनता ने आप विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बनाया था। ये जो भाजपा नैरेटिव सेट करती है ना, मेरे सामने तो नहीं चलेगा। बात बिल्कुल स्पष्ट मैं बता दूं, मैं मेरे साथ भाजपा का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हैं जो बीजेपी के लोगों के सवाल होते हैं, तो सत्ता जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स की है जनता ने, ना कि वो सवाल पूछेगा। सत्ता कब से सवाल पूछने लगी? गजब बात है। वो तो वही वाली बात हो गई कि सांड दूध दे रहा है, सांड दूध दे रहा है। तो ये अगर आप सत्य मानते हैं तो आप मानिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये अननेचुरल सी चीज है। सांड दूध नहीं देता है, ये सत्यता है। तो बीजेपी सवाल पूछने का हक नहीं रखती है, और ना आरोप लगाने का। सरकार पे जो आरोप है और सरकार पे जिस तरीके के भी एलिगेशन लग रहे हैं, उनका जवाब दे। और एक चीज सरकार के पास रहती है, सरकार अपने काम का प्रचार करती है। तो ये सरकार अपने काम का प्रचार तो करती नहीं है, और अगर काम कर देती है तो 91 किलोमीटर का 4 लाइन का हाईवे 7,000 करोड़ रुपए में बनता है। उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवानों, मीडिया के साथियों, मेरी बहनों, माताओं, सब लोग जोड़ लेना कि 7,000 करोड़ रुपए का 4 लाइन का हाईवे 90 किलोमीटर का बनेगा। आप कल्पना करके देखिए। और 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, भारत का सबसे नंबर 1 का एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 13,000 करोड़ में बनता है। अब आप कल्पना करो, 9 दून 18, 180 किलोमीटर हुआ। और समाजवादियों ने 302 किलोमीटर का विद सर्विस लाइन, विद रेस्ट रूम, विद गार्डनिंग, अरे सबसे लेस, अरे अत्याधुनिक। में सर, भारत के जितने भी, भारत के आज तक जितने भी सड़कों पे चला हूं, ये मैं बा ईमानदारी बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं इस नाते। आज तक मैं भारत में जहां कहीं भी सड़क मार्ग से गया हूं, इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे, इतनी बेहतरीन व्यवस्था मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है। भ्रष्टाचार को ओढ़ के, बिछा के, खा के, पी के, रेस्ट करके अपनी जेब में रख के चलने वाले लोगों का नाम भाजपा ही है, इसमें दो राय नहीं। वैसे अगर भाजपा अपने आप को अलग करना चाहती तो कर ले, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि ये 4 लाइन का हाईवे योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं ड्रीम शब्द पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं, सपने पे बहुत फोकस नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं ड्रीम प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बाकी ऐसा तो कुछ आज तक बनाया नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसको मैं कह लूं कि दिस इज ड्रीम प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ का। अब गोबर प्लांट कहीं लगाया हो तो अलग बात है, हो सकता है आपको मालूम हो, आई डोंट नो। मुझे तो गोबर वाला प्लांट भी कहीं नहीं दिखा है, क्योंकि बाबा जी को नहीं गोबर नहीं से बहुत प्यार है। नहीं नहीं सर, अभी योगी सरकार ने सड़े हुए फल से वाइन बनाने का काम लखनऊ में शुरू हुआ है सर। आप अब ये कहना सड़े, चाह रहे हैं कि बाबा जी सड़े हुए फल का जो वाइन बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है? अगर है तो नहीं भाई आप, नहीं, हो सकता है उत्तर उत्तर हमारे प्रदेश सरकार नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट परफ्यूमरी पार्क रहा है और है, चाहे वो कन्नौज में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हो। लेकिन अगर सर। किसी अब का सड़े हुए फल से दारू बनानी है तो भैया वो योगी वाइन, आदित्यनाथ जी सर का हो दारू सकता मत है, आप कह बोलिए, रहे हैं, मैं नहीं वो कह रहा। वो वाइन बनाने का कारखाना शुरू हो गया सर लखनऊ में। अब सड़े आप हुए मतलब फल से, वाइन वाइन शब्द काहे कह रहे हैं? सीधे हिंदी भाषा में बोलिए, गांव के लोग समझ सके। शराब कहिए या दारू कहिए, दारू बनाएंगे सड़े हुए फलों से। चलिए अच्छी सर बात है। अभी वैसे अभी मैंने सुना था कि सड़े हुए फलों से सिरका बनाया जाता है। आप योगी आदित्यनाथ दारू बनाएंगे, चलो अच्छी बात है। नहीं सर, विकास हुआ है, मतलब अब रेड वाइन की जगह आपको यूपी की बढ़िया वाइन मिलेगी। ये जी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है सर।
इसीलिए तो देखिए सरकार, आप सड़क पे निकलिए, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइट और चमकती हुई दुकान दिखेगी आपको हर सड़क कहाँ पे, की दोनों बनी है तरफ। वो सड़क पे लाइटें, बनी है। कहाँ की बनी है? नहीं नहीं, सुन तो लीजिए। जो सड़क के हाँ। किनारे आजकल क्या हो रहा है कि कंपोजिट दुकान बन गई है, अंग्रेजी हम्म, शराब और बियर दोनों एक साथ मिल रही है। तो सर जी। देखिए, अब आप समझिए ना सर, इतने बढ़िया बढ़िया शोरूम खुल गए हैं, मॉल्स के अंदर अब आपको वाइन मिल रही है सर, ये सब। अब हम लोग धीरे धीरे मतलब यूरोप की आप तरफ जा। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं पाठक जी? आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं क्या कि जो मैं नहीं बोलना चाहता था, क्या भगवान राम के राम राज्य में कंपोजिट शराब की दुकानें थी क्या? नहीं नहीं, या देखिए। अयोध्या के राम पथ पे, एक मिनट मुझे टोकिएगा मत थोड़ा, नहीं फिर बातें नहीं आएंगी। या अयोध्या के राम पथ पे 12 किलोमीटर पे जो 10 दुकानें दारू की खुली हैं, वो राम राज्य का प्रतीक है क्या? योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिएगा, भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा। अगर रामराज का कंपोजिट दारू की दुकान ही है तो फिर मैं धन्यवाद ही दे सकता हूँ, बस बधाई तो दूंगा नहीं, धन्यवाद ही दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो धन्यवाद दे योगी आदित्यनाथ को कि राम राज्य में कंपोजिट स्कूल नहीं खुले लेकिन कंपोजिट दारू की दुकानें खुली। इसके लिए बहुत बधाई भाजपाइयों नहीं, को। समाजवादी तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चलिए सर, आपने बड़ी जानकारी दी, अपने अपना पक्ष रखा। आगे किसी और मुद्दे पर आपसे एक लाइन जुड़ेंगे। में बहुत और बहुत बोलना चाहूंगा, बोलिए सर। एक लाइन और बोला, बोलिए सर। नमस्ते तो कर लिया लेकिन मैं एक लाइन रह गई है, मुझे एक पिक्चर का बोलिए सर। डायलॉग याद आ गया। हाँ, देखिए एक मूवी आई थी शोले। बोलिए। शोले में एक डायलॉग था कि मौसी कभी कभी वो दारू पी लेते हैं, कभी कभी वो नाचने वाली के यहाँ भी चले जाते हैं, कभी कभी जुआ भी खेल लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित हो रहा है वो शोले पिक्चर के उस डायलॉग की तरह है। वो जुआ खेलने का लाइसेंस सरकार ने, मोदी जी ने दे दिया है, दारू की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, अब सिर्फ नाच घर खुलना बचा है। वो कब खुलेगा ये सवाल मैं छोड़े जाता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।